क्या आप भी एसएससी रेलवे या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि रीजनिंग में वेन डायग्राम एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आप यहीं पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ भी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वेन डायग्राम को ऐसे समझेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम में चाहे जितना भी घुमावदार क्वेश्चन आ जाए, आप उसे 20 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। देखिए, क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों के बीच संबंध दिखाने वाला वेन आरेख बनाएं। ये हमारे 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन की हेडिंग जो है सेम रहेगी। ये हमारी हेडिंग है। क्वेश्चन की हेडिंग कह रही है कि निम्नलिखित श्रेणियों के बीच संबंध दिखाने वाला वेन आरेख बनाएं। मतलब ये कह रहा है कि इन तीनों के बीच हमें संबंध दिखाना है, उसके ही अकॉर्डिंग हमें एक वेन आरेख बना के देना है। तो देखिए कैसे होगा। देखिए, जो हमारा ये बैंगन है, केला और सब्जियाँ, तो इन्हीं के बीच में एक संबंध दिखाना है। उसको संबंध के रूप में वेन आरेख के रूप में उसे दिखाना है हमें, उसके संबंध को। तो देखिए, बैंगन जो है हमारा ये क्या है, एक सब्जी है, ये सब्जी के अंतर्गत आता है। और जो हमारा ये केला है, हमारा जो केला है, ये हमारा एक फल के रूप में आता है। तो देखिए इसका वेन आरेख कैसे बनेगा। तो हम यहाँ पे ले लेंगे पहले सब्जी को। सब्जी, ये हो जाएगी हमारी सब्जी। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो बैंगन जो है हमारा सब्जी एक प्रकार की एक सब्जी है, तो सब्जी के अंतर्गत ही आता है। तो सब इसका बैंगन का जो वेन आरेख है इसके सब्जी के अंदर बनेगा, क्योंकि बैंगन जो है हमारा एक सब्जी है एक प्रकार की। तो इसका वेन आरेख जो है बैंगन सब्जी के अंदर ही बनेगा। केला, जैसा कि आप सभी जानते हैं, केला जो है हमारा एक फल है। हालांकि कुछ लोग इसकी सब्जी बना के खाते हैं। खाने को तो इंसान कुछ भी खा सकता है, लेकिन एक केला जो है साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए, केला जो है हमारा एक फल में ही आता है। तो इसका जो हम वेन आरेख जो है हम इसका बाहर बनाएंगे। ये इसका केले का हमने इसलिए बाहर बनाया क्योंकि जो केला जो है हमारा सब्जी के अंतर्गत नहीं आता है, एक फल है, इसलिए हमने इसको बाहर बनाया, ओवरलैप नहीं किया है। जो बैंगन है हमारा वो एक प्रकार की सब्जी है। तो सब्जी क्या है, सब्जी इसका इससे संबंध है, बैंगन का जो है सब्जी से संबंध है, इसलिए मैंने इसका जो वेन आरेख है सब्जी के अंदर बनाया है। केला जो है, केला एक प्रकार का फल है। तो केला जो है एक प्रकार का फल है, तो सब्जी से संबंधित नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसका वेन आरेख जो है बाहर बनाया है। ठीक इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रोफेसर छात्र खिलाड़ी, देखिए इसका वेन आरेख कैसे बनता है। कह रहा है कि प्रोफेसर छात्र खिलाड़ी, इन तीनों के बीच संबंध दिखाना है हमें। तो देखिए, एक छात्र जो है एक खिलाड़ी भी हो सकता है और एक खिलाड़ी भी छात्र हो सकता है, और एक प्रोफेसर जो है एक छात्र भी हो सकता है और एक खिलाड़ी भी हो सकता है, और एक खिलाड़ी छात्र भी हो सकता है और प्रोफेसर भी हो सकता है। इन तीनों के बीच आपस में संबंध है। तो देखिए इसका वेन आरेख कैसे बनेगा। तो प्रोफेसर को हम यहाँ पे ले लेंगे। देखिए, प्रोफेसर हालांकि एक छात्र भी हो सकता है, एक खिलाड़ी भी हो सकता है। तो यहाँ पे छात्र आ जाएगा। ये इन दोनों को आपस में ओवरलैप होगा। इन दोनों का वेन डायग्राम है वो आपस में ओवरलैप होगा, क्योंकि इसमें से जो कुछ प्रोफेसर हैं वो छात्र भी हो सकते हैं और इसमें से कुछ छात्र जो हैं वो प्रोफेसर भी हो सकते हैं। इसी प्रकार हमारा खिलाड़ी का भी हमारा इसी प्रकार बनेगा वेन आरेख। देखिए, इसमें से कुछ खिलाड़ी छात्र भी हो सकते हैं और प्रोफेसर भी हो सकते हैं। इसमें से कुछ प्रोफेसर छात्र भी हो सकते हैं, खिलाड़ी भी हो सकते हैं। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डॉक्टर, नर्स और अस्पताल कर्मचारी, इन तीनों के बीच संबंध दिखाना है। तो देखिए कैसे होगा। देखिए, डॉक्टर एक जो हमारी है डॉक्टर भी एक हमारा क्या है, एक अस्पताल कर्मचारी है। नर्स क्या है, वो भी एक अस्पताल कर्मचारी है। अस्पताल के अंदर जो भी हमारे डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय या अकाउंटेंट हो या कोई भी हो स्टाफ, वो भी एक हमारा अस्पताल कर्मचारी हो, चाहे वो डॉक्टर हो या नर्स हो या वार्ड बॉय हो या अकाउंटेंट हो या रिसेप्शन पे बैठने वाला कोई भी पर्सन हो, वो भी हमारा एक अस्पताल कर्मचारी के अंतर्गत ही आता है। तो देखिए इसका वेन आरेख कैसे बनेगा। तो पहले हम इसका अस्पताल कर्मचारी का बनाएंगे। अस्पताल कर्मचारी, ये हमारा हो जाएगा अस्पताल कर्मचारी। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डॉक्टर जो है वो भी अस्पताल कर्मचारी के अंतर्गत आता है, और जो हमारी नर्स है वो भी अस्पताल कर्मचारी के अंतर्गत ही आती है। तो इसलिए इन दोनों का वेन आरेख इसके अंदर बन जाएगा, अस्पताल कर्मचारी के अंदर। तो देखिए ऐसे ये हमारा हो जाएगा डॉक्टर का वेन आरेख और ये हमारा हो जाएगा नर्स का वेन आरेख। इन दोनों का आपस में ओवरलैप नहीं होगा। ओवरलैप इसलिए नहीं होगा क्योंकि डॉक्टर जो है एक साथ नर्स नहीं हो सकती और नर्स जो है एक साथ डॉक्टर नहीं हो सकती। दोनों एक ही रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी
फुटबॉल खिलाड़ी और खिलाड़ी, इन तीनों के बीच संबंध दिखाना है। कह रहा है क्रिकेट खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी और खिलाड़ी। देखिए जो हमारा फुटबॉल खिलाड़ी है वो भी खिलाड़ी के अंतर्गत ही आता है, और जो हमारा क्रिकेट खिलाड़ी है वो भी खिलाड़ी के अंतर्गत ही आता है। देखिए इसका वेन आरेख कैसे बनेगा। ये हो जाएगा हमारा खिलाड़ी का वेन आरेख हो जाएगा। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो क्रिकेट खिलाड़ी है वो भी एक खिलाड़ी के अंतर्गत ही आएगा, और जो फुटबॉल खिलाड़ी है वो भी एक खिलाड़ी के अंतर्गत ही आएगा। तो इन दोनों का वेन आरेख जो है इसके खिलाड़ी के अंदर ही बनेगा, लेकिन इन दोनों का आपस में ओवरलैप नहीं होगा, क्योंकि जो एक क्रिकेट खिलाड़ी है वो फुटबॉल खिलाड़ी नहीं हो सकता है, और एक फुटबॉल खिलाड़ी एक क्रिकेट खिलाड़ी नहीं हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कभी MS धोनी जो है वो फुटबॉल नहीं खेलता है, और जो रोनाल्डो है वो कभी क्रिकेट नहीं खेलता है। एक साथ वो एक ही काम कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो इन दोनों का जो वेन डायग्राम है वो आपस में ओवरलैप नहीं होगा, लेकिन इन दोनों का जो वेन डायग्राम है वो खिलाड़ी के अंतर्गत ही बनेगा, लेकिन इनका ओवरलैप नहीं होगा आपस में। ये हमारा हो जाएगा क्रिकेट खिलाड़ी, ये हो जाएगा हमारा फुटबॉल खिलाड़ी। इस प्रकार हमारा ये वेन आरेख बन जाएगा। इन दोनों का ओवरलैप आपस में नहीं होगा, क्योंकि ये एक साथ दो चीज़ नहीं हो सकते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी फुटबॉल खिलाड़ी नहीं हो सकता, और फुटबॉल खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है साइकिल, स्कूटर और वाहन। कह रहा है साइकिल, स्कूटर और वाहन। जैसा कि आप जानते हैं जो साइकिल जो है हमारी वो भी वाहन है, और स्कूटर जो है वो भी हमारी वाहन है। तो इन दोनों का जो वेन आरेख जो है वाहन के अंदर ही बनेगा, लेकिन इन दोनों का आपस में ओवरलैप नहीं होगा। क्योंकि ओवरलैप इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो हमारी साइकिल है वो एक साथ हमारी स्कूटर नहीं हो सकती, जो हमारी स्कूटर है वो साइकिल नहीं हो सकती, और रहेगी वो एक ही। तो इसलिए इसका जो वेन आरेख जो है इन दोनों का वाहन के अंदर ही बनेगा। देखिए कैसे, ये हो जाएगा हमारा वाहन का वेन आरेख, इसका साइकिल का यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा साइकिल का, ये हमारा आ जाएगा स्कूटर का। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो किस टॉपिक पर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।